हाँ सम्मान आदरणीय महाराज सदगुरुदेव महाराज आ रही है हमारे बीच में। हम बहुत धन्य हुए, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत सुंदर। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे निमंगल विराधे घनश्याम राधे राधे भवं देवानो मध्यारे रेखदायर्गन्धो आदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्वाता स पिता स पुत्रः विश्वदेव आदितिर्पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति यतो यतः समेहसे ततो अभयं गुरो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीध्यजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपानी। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करि निकरि। सीताराम सीताराम सीताराम
भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभी विद्वान जन, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, आगंतुक महानुभाव, मैं क्षमा चाहता हूँ, सीधा हरिद्वार से आया हूँ, विलंब हो गया मुझे आने में, आपको प्रतीक्षा करना पड़ी। ये 2 दिवसीय सत्संग संतोषी माता मंदिर का एक वार्षिक उत्सव है। इस मंदिर के संस्थापक परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत श्री गिरिराज प्रसाद जी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है। इस वर्ष ये 2 दिन आप सबके बीच में कुछ कहने सुनने का अलभ्य लाभ इस दास को प्राप्त हुआ है। हमारे आदरणीय आचार्य महंत श्री प्रेम प्रकाश जी महाराज पहली बार, हमारे मुकेश जी यहाँ पर बैठे हैं, उनका जन्म दिवस था। तो जन्म दिवस पे ज्यादातर बहुधा लोग केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, परंतु इन्होंने एक नए तरीके से कहा, मैं काटने का नहीं, जोड़ने का काम करूंगा। कुछ बंधुओं को बुलाया पार्क में, और वहां कुछ थोड़ी देर का उद्बोधन रखा गया। पहली बार आदरणीय श्री महंत प्रेम प्रकाश जी महाराज का हमारा मिलना हुआ आपके घर पर। हमारे यहाँ कहा जाता है, तुलसी जस तब भव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताई पर ताए तहां ले जाए। जब जिससे जहां मिलना है, जिस रूप में मिलना है, वो सब निश्चित है। ट्रेन बाद में चलती है, पहले पटरी बिछा दी जाती है। ऐसे हमारे सबके जीवन के भाग्य की ट्रेन पटरी पहले बिछी रहती है, बाद में जीवन की गाड़ी चलती है। कितने लोग मिलते हैं, मिलने के बाद हम एक दूसरे को भूल जाते हैं, पर इनके अंदर कुछ चुंबकीय प्रभाव है हमारे आदरणीय महंत श्री प्रेम प्रकाश जी महाराज के अंदर। वो दिन से ऐसा लगा नहीं कि हमारा संबंध अभी का है, होगा कोई पुराना प्रारब्ध होता है ना मिलाने वाले मुकेश जी। तो हम सब एक तो आदरणीय ब्रह्मलीन गिरिराज जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, वाक्यांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूर्वजों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धावंत होना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान श्री राम ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात चरण अनुरागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। भगवान शील के प्रतीक है। मानव मात्र के जीवन में क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार रखना, ये सीखना हो
तो भगवान श्री राम के पवित्र जीवन से हम सीख सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, मां, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। बंधुओं, भगवान की अद्भुत कृपा है कि हम सबको मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिला ये हमारा कोई पुण्य का प्रताप नहीं है, क्षमा करना, क्योंकि मनुष्य जीवन के अतिरिक्त और किसी जीवन में हम पुण्य कर ही नहीं सकते थे। मान लीजिए पशु शरीर है, कोई पशु कोई पुण्य नहीं कर सकता, कोई भजन, कोई सत्संग, कोई स्वाध्याय, कोई दान कर नहीं सकता, उसको विवेक नहीं है। वो तो बस पेट भरेगा, भोजन करेगा और परित्याग कर देगा, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पाषाण। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि प्रत्येक वृक्ष में जीव है, और पाषाण की तो बात क्या है, हम तो सब मूर्ति पूजक हैं, भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं। जब तक वो किसी दुकानदार पे, जब किसी खान में है, तब तक वो पत्थर है। दुकान में पहुंचा, मिस्त्री ने बनाया, तब भी वो पत्थर ही है। आकृति प्रदान कर दी उसने, उस आकृति में हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है। हम केवल आकृति देखते हैं, मूर्ति अच्छी है या नहीं अच्छी है। कभी आप मूर्ति लेने जाएं तो हमें जो स्वरूप लेना है, वो कई स्वरूप वहां पर हैं, तो मन देखेंगे एक मूर्ति पर टिकता नहीं है, ये अच्छी है, नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छी है, फिर कोई नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें हम आकृति देखते हैं, हमारा उसमें कोई भाव नहीं है, हम बाहरी आकृति देखते हैं। पर उसी विग्रह को जब स्थापना की जाती है, हमारे पूज्य आचार्यगण यहाँ पर विराजमान है, तो आचार्यगण मंत्र के माध्यम से उस मूर्ति को पहले तो शुद्ध करते हैं। जलादवास, फूलादवास, अन्नादवास, वस्त्रादवास, ये सब वास होते हैं। 5 प्रकार के वास, पंच तत्व का शरीर है ना, तो 5 वास करते हैं। उस मूर्ति को सजीव करते हैं, फिर न्यास करेंगे। न्यास में इतनी सूक्ष्मता होती है कि दाएं नेत्र में सूर्य का मंत्र बोलना है, बाएं मंत्र में चंद्र का बोलना है। वो इधर दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाएगा तो फिर मूर्ति को सजीव नहीं माना जाता। इतनी सजगता होना चाहिए। आचार्य तो सजग होते, जजमान भी उतना ही सजग हो कि उन्होंने सूर्य मंत्र बोला तो दाहिने नेत्र में ही वो शलाखा स्पर्श कराना है। और आप जब देखेंगे प्रतिष्ठा जब हो जाती है, कई बार ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा यही मूर्ति लेके आए थे क्या हम? ये तो नहीं है, पूरा बदलाव आ चुका होगा, पूरा बदलाव। तो जैसे कोई कारीगर मूर्ति बनाता है पाषाण के टुकड़े से, ऐसे ही माता पिता की कृपा से, भगवान की कृपा से इस शरीर की रचना तो हो गई, मानव शरीर तो प्राप्त हो गया, पर केवल मानव शरीर प्राप्त होने से हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ति की आकृति प्रदान करने से पूजित नहीं हो जाती, उसे पूजित करने के लिए प्रतिष्ठित करना जरूरी है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित होना है। ऐसे मैंने निवेदन किया 5 वास होते हैं, ऐसे ही इस शरीर को प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए क्या करना होता है? ऐसे जो हमारे विद्वान बैठे हैं, आचार्य हैं, संत हैं, उनकी शरणागति प्राप्त करना होती है। बाबा जी ने लिखा, गुरु बेन भवनेद तरयन को,
आचार्य हमारे जीवन में किसी आचार्य का, किसी महनीय व्यक्ति का, जिसका जीवन साधनामय है, जिसका जीवन उपासना से ओतप्रोत है, जिसने वासना के मलमूत्र का परित्याग कर दिया है, वो दिखाई देता है सामान्य पर असामान्य है। जगत में रहते हुए भी निरंतर उस परम सत्ता के संपर्क में जो रहता है, इसका आचार पवित्र हो गया है, विचार पवित्र हो गया है, ऐसा कोई भगवत परायण व्यक्ति का जब मिलना होता है, फिर वो आचार हमारे जीवन की विचारधारा को बदल देता है, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन के मार्ग को बदल देता है, इधर से इधर, जगत से जगदीश्वर से जोड़ देता है। अभी हमारा संबंध परमात्मा से कम है, जगत से ज्यादा, रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से, मित्रों से। पर कोई जब योग्य गुरु मिलता है, भगवत परायण कोई सदगुरु प्राप्त होता है, तो इसी घर में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए हमें परमात्मा से जोड़ देता है। हमारी आकृति तो वही रहती है, पर प्रवृत्ति बदल जाती है, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार। आपने देखा होगा कभी कभार कोई संत आपके यहाँ पधारे, उन संतों को कोई पूछे, महाराज जी कहाँ से पधारे हैं, तो संत कहेंगे हमारे राम जी वृंदावन से आए हैं। महाराज जी कुछ पाएंगे? नहीं नहीं, अभी हमारे राम जी स्नान करेंगे, अभी हमारे राम जी ये करेंगे, अभी हमारे राम जी ये करेंगे, फिर थोड़ा प्रसाद लेंगे। हर बात पर हम क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कहाँ से आए? काम से आए। काम, हमारे जीवन में काम है और दाम है, साधक के जीवन में राम है। इसलिए इतना सब करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं थके थके नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं, विचलित नजर आते हैं, और थोड़ी थोड़ी बात पर हम कई बार इतनी उग्र हो जाते हैं कि बाद में हमें ही नहीं पता होता हम गुस्सा हुए क्यों। हाँ, कई बार ऐसा होता है, हमें ही नहीं पता होता हम गुस्सा क्यों हो गए, बाद में पश्चाताप होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शास्त्रकारों ने कहा बुद्धि वो है कि बोलने से पहले, चतुर व्यक्ति वो है, मनुष्य वो है जो बोलने से पहले, करने से पहले सोच ले कि इसका परिणाम क्या होगा। रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, पर आखिर अति कर दोगे तो बीमार कर देगा, उसका मिठास कड़वाहट में बदल जाएगा। ऐसे ही हमें जीवन में क्या करना, क्या नहीं करना, तो कितना करना, ये केवल और केवल मनुष्य ही सोच सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। तो मैं आपको निवेदन ये कर रहा था कि हमारे सदगुरुओं ने, महापुरुषों ने कहा, जिन माता पिता की सेवा की तिन तीर्थ आन कियो न कियो। पहला गुरु माँ है, पहला गुरु माँ, जो माँ हमें 9 महीने उदर में रखती है, कितनी पीड़ा सहन करती है समझो। कुछ खाने का मन है, पर घर में कोई सासू माँ है या कोई बड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाना, जो बालक उदर में है उसे कष्ट होगा। तो माँ कहती नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चे को कष्ट हो। अभी आप जन्म नहीं लिए हैं, उदर में हैं, उस माँ की ममता देखिए, उसका त्याग देखिए, उसकी इच्छा है कि मैं ये खाऊं, पर जन्म लेने वाले मेरे बच्चे को कोई कष्ट होगा, इसलिए वो नहीं खाती। कितना कष्ट सहन करती है। वही माँ जब वृद्ध हो जाती है, आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, और माँ कहे बेटे मेरा मन है ये खाऊं, तो आपका पारा चढ़ जाता है, आप आवेशित हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा है कोई भी जीवन का कर्म
आप रात दिन साधना करें, भजन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, कितने भी साधना में पारंगत हो जाएं, कितना भी दान पुण्य करें, पर कोई भी दान पुण्य, कोई साधना ऐसी नहीं है जो माता के एक दिन की भी उसकी उदारता का, उसकी ममता का प्रतिफल दे सके। एक दिन, पूरा जीवन आप लगा देंगे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। क्योंकि हम केवल चित्र के पुजारी नहीं है, क्षमा करना। कुछ लोगों को रहता है कि नहीं नहीं, हिंदू तो सनातनी तो केवल चित्र के पुजारी। हम केवल चित्र के पुजारी नहीं है, वास्तविकता हम चरित्र के पुजारी हैं। हम चरित्र के पुजारी हैं। भगवान श्री राम की पूजा में इसलिए नहीं करते हैं को महाराजा धीराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, नहीं नहीं नहीं। अयोध्या के इतने बड़े नरेश हुए, महाराज हरिचंद्र, रंतदेव, सगर, इतने इतने महापुरुष हुए। हम उनका आदर तो करते हैं, आरती नहीं उतारते, हम उनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी महानता, उनकी दिव्यता उन तक ही थी। हम श्री राम की पूजा करते हैं। क्यों? भगवान श्री राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन किया था कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो समाज को जोड़ सकता है, रूठे हुओं को मना सकता है, उनके जीवन में सुगंध भर सकता है। बस आपकी वाणी और व्यवहार में माधुरी होना चाहिए। भगवान श्री राम ने यही किया था। राज्याभिषेक होने वाला था, घोषणा हो गई थी। दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता के साथ महारानी कैकेयी को ये उत्सव, ये सूचना सुनाने गए थे कि कल मैं राम को राज्याभिषेक करूंगा। अब जरा सोचिए, चिंतन करिए कभी कभार। 100-200 400 रुपए के दर हो जाए तो हमारा माथा खराब हो जाता है। अवध की संपदा, मानसकारों ने कहा है कि अयोध्या की संपत्ति को देकर के कुबेर लज्जित हो जाता है, वहां का सौंदर्य देकर के इंद्र लालायित होता है। ऐसा वैभवशाली, सर्वसंपन्नता से युक्त नगर, वहां का राजा धीराज बनना था। और मां कैकेयी ने वरदान मांग लिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, मांगो दोसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोर, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। एक दासी के कहने पर हमारा परिवार कैसा हो, मैं कई बार निवेदन करता रहता हूं। हमारे घर में कोई हमारा रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई अच्छा व्यक्ति आए जिसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो आकर के कहे कि आप अपने भाई के लिए इतना अच्छा सोचते हो, पर आपके भाई तो आपको ऐसा सोचते हैं, ऐसा कह रहे थे। कुछ भी आपके भाई की, आपके रिश्तेदार की, आपके किसी मित्र की, जिसको आप प्रेम करते हो, जिससे अपना मानते हो, उसकी बुराई करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को हाथ जोड़ के कहना, भाई साहब चाय नाश्ता करो, भूख लगी तो भोजन करो, बस ये ठीक है। बाकी हमारे घर के बारे में आप कृपया, जिनकी आप निंदा कर रहे हो, मैं उनका सम्मान करता हूं,
आपसे ज्यादा मैं उनको जानता हूं, कृपया एक घर तोड़ने वाली बात न करें। आपका छोटी सी तटस्थता, छोटी सी दृढ़ता परिवार को बचा सकती है। कैकेयी ने किया भी वही था। जब शुरू मंत्रा ने कहा ना 15 दिन से नगर संवारा जा रहा है, ये सच था क्या? अभी कल शाम को महाराज ने राज्यसभा में घोषणा की है कि कल राम को अभिषेक होगा। 24 घंटे भी नहीं हुए और कैकेयी क्या कह रही, मंत्रा क्या कहती है? 15 दिन से नगर संवारा जा रहा। तुम्हें पता नहीं? झूठी लोग ऐसे ही बोलते हैं। हम तो आपको बोलते नहीं साहब, जब मिलते तब आपकी बुराई करते हैं। हम तो सोचते हैं क्या फायदा भाई भाई, ऐसे लोग बना के कहेंगे कि आपको विश्वास हो जाए। 15 दिन हो गए, तुमको पता नहीं? कैकेयी ने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। बताओ, तो मैं तुम कहती हो मैं मुख पटरा नहीं हूं? तुम कहती हो अयोध्या में मेरे बिना कुछ नहीं होता। 15 दिन हो गए। कैकेयी ने कहा मंत्रे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 15 दिन हो गए तो मेरे घर को भी संभाला जाता, मेरे घर में भी रंगोली लगी होती, बंदर बार बांधे जाते। जब पूरे अयोध्या को सजा जाए तो मेरा घर भी तो अयोध्या में है। मंत्रा को एक झटका तो लगा पर हारी नहीं। ये जो द्वेष करने वाले लोग हैं, निंदा करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, वो जल्दी से हार नहीं मानते। मंत्रा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा घर सजाती तो तुम पूछती नहीं क्यों सजा रही हो, तो तुमको पहले पता लग जाता। महाराज जो करना चाहते होता ही नहीं। क्या करना चाहते हैं? तुम्हें सच में नहीं पता? बोले नहीं। बोले कल राम राजा बनेंगे। और आप सबने कथा सुनी है, कैकेयी ने जो कीमती हार पहने थे वो मंत्रा को दे दिए, ये ले। मंत्रा ने कहा क्या ये किस लिए, किस लिए दे रही हो? तुम्हारा चेहरा मैं देखती हूँ एकदम राम की राज्य की बात सुनकर के खिल गया है। किस बात की प्रसन्नता है? कैकेयी ने मंत्रा का हाथ पकड़ के कहा देवी तुझे नहीं पता, तूने जो बात कही है ना वो मेरे लिए कितनी मूल्यवान है। मैं कब से महाराज को कहती थी कि राम को राजा बना दो, हम दोनों चल के भजन करें। तूने इतनी अच्छी बात सुनाई है, ये उपहार है, ले जा। मैं केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूं, कथा में नहीं जाऊंगा, कि प्रतिरोध करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग कैसे होते हैं। मंत्रा ने आभूषण फेंक दिए। कैकेयी ने क्या हुआ, कुछ कम है क्या और ले? तो फिर मंत्रा ने कहा महारानी आप रानी तो बन गई पर आप में है नहीं, थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक दासी कह रही है रानी को तुमको बुद्धि नहीं है। सौत का बेटा राजा बन रहा है, तुम खुश हो रही हो? महारानी ने पुनः कहा मंथरे तुम्हें नहीं पता, राम कौशल्या से ज्यादा मुझे प्रेम करता है। हम इसलिए उस राम की चर्चा कर रहे हैं, को परिवार की चर्चा कर रहे हैं। धन्य है वो परिवार। मां कैकेयी के आंख में आंसू आ गए। मैं तो बार बार विधाता से कहती हूं कौशल्या का भाव कितना पवित्र दिव्य है। कभी मुझे दोबारा से जन्म मिले और मुझे मां बनने का सौभाग्य मिले देवी, तो मैं विधाता से प्रार्थना करूंगी कि राम जैसा पुत्र मेरी कुख से पैदा हो जाए। राम जैसा दिव्य पवित्र संतति भगवत कृपा के बिना नहीं मिलती। सोचिए। परंतु मैं पुनः कहता हूं कि घर को बिगाड़ने वाले लोग, ये बुराई कभी समाप्त नहीं होती है। कितना महारानी को कहा कि तुमको जेल में डाला जाएगा, तुम्हारे बेटे को ये होगा, ये होगा, ये होगा।
पर माँ तो माँ होती है ना। जब तक कैकेयी को कहा कि तुमको कष्ट होगा, कैकेयी ने कहा मेरा राम राजा बन जाए, मैं सब कुछ यातनाएं भोग लूं, मैं मायके चली जाऊंगा। पर जब मंथरा ने कहा कि नहीं, तुम्हारे बेटे को दिक्कत होगी, बेटे को कष्ट होगा, तो माँ है। माँ नहीं चाहती मेरे पुत्र को कोई कष्ट हो, तो फिर भरत को कष्ट होगा। तब कैकेयी ने कहा तू बता मैं क्या करूं, अब तो घोषणा हो चुकी है और तू तो जानती है रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसे कहते हैं कुल। जब तक हमें, जब जीवन में कुछ गलत करने का मन करे, हम जानते हैं ये करना ठीक नहीं है, गलत और हमारे कदम जाएं, तो थोड़े से रुकना, सोचना मैं जो कुछ कर रहा हूं वो ठीक है क्या। मेरे पिता का, मेरे दादा का, मेरे परिवार की जो प्रतिष्ठा है, एक कदम उठाने से धूमिल हो जाएगी, मुझे नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके कदम और रुक जाएं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है उसका क्या होगा, चलो मेरी प्रतिष्ठा जाए तो जाए, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा, मेरे दादा परदादा की क्या होगा, कैसे जी पाएंगे। इतना आप सोचेंगे ना, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी कोई गलती करना चाहते हैं, उससे आप रुक जाएंगे। कैकेयी ने यही कहा, दासी ये रघुकुल है। महाराज को जब कहा था कि राम शपथ खा जाओ, तो श्री दशरथ जी ने कहा था रानी मेरे कुल की परंपरा, यह शब्द ही पर्याप्त है, वाणी ही पर्याप्त है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वचन नहीं जा सकता, प्राण जाए तो जाए। ऐसे ही मैं अपने राघव को जानती हूं, बहुत कपट किया। राम कथा में भरत से बड़ा कोई संत नहीं है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कितना भी आप पानी डालें, खाद डालें, अरे चीनी डाल दें कई कुंटल, पर बमूल के पेड़ पर कभी आम का फल नहीं आ सकता, नहीं आएगा। ऐसे ही यदि कैकेयी के मन में कोई कपट छल होता, कुटता होती, हल्कापन होता, तो भरत जैसा संत उनकी कोख से जन्म नहीं लेता। पर मेरे बाबा ने कहा, कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा विद्वान, कौन ऐसा तपोभूम, कौन ऐसा महान है जो कुसंग को पाकर के बिगड़ न जाए। इसे मैं निवेदन करूंगा, पैसे नहीं है, आज नहीं तो कल भगवान कृपा करेंगे, मेहनत करोगे आ जाएगा। मकान नहीं है, आज नहीं तो कल भगवान कृपा करेंगे, परिश्रम करोगे ठाकुर जी कृपा करेंगे, बन जाएगा। बस जीवन में एक संकल्प करना, कुसंग से बचना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। कुसंग में पाकर के कौन नहीं बिगड़ा, और अच्छे लोगों का संग पाकर कौन नहीं बना। आप सब हमारे आचार्य जी विद्वान लोग कथा सुनाते ना भागवत जी की, अजामिल कितना पापी था,
पर संत के कहने से अपने बेटे का नाम क्या रख लिया था? नारायण रख लिया था। अंत में अपने बेटे को याद करते करते उसके प्राण निकले तो सदगति प्राप्त हो गई। बस ऐसे ही भाव से कुभाव अपने मैं तो निवेदन करता ही रहता हूं, बच्चों का नाम निक्कू टिक्कू रखना बंद करो, भगवान के नाम पे रखो ना। अच्छा, किसी के दादा परदादा का नाम था? कोई कहे आपके दादा का नाम निक्कू टिंकू बंटी था? नहीं, हम कोई कृष्ण मुरारी, राम प्रसाद, मदन मोहन, ये सब के नाम मिलेंगे। आज तक समाज में मैंने नहीं सुना किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा हो। रखा? नहीं रखा। कंस नहीं रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं थे। तो फिर हमें कहां से ले आते नाम? ऐसे नाम रखेंगे। मैं उनको पूछता हूं उसका नाम का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? कहते महाराज हमने तो लैपटॉप पे देखा और रख लिया। नहीं नहीं, यथा नामो तथा गुणा। भगवान वशिष्ठ ने पहले चारों भाइयों के नाम के अर्थ बताए, बाद में नाम रखा। ऐसे ही हमारे बेटा बेटियों के नाम का अर्थ कुछ होना चाहिए। केकई कोई नाम नहीं रखता, मैंने नहीं सुना मंथरा केकई किसी का नाम नहीं सुनते, क्योंकि हम जानते हैं इन्होंने अच्छा नहीं किया। अपने बेटा बेटियों का नाम कृपा करके अच्छा। आपकी बेटी का नाम दुर्गा है और घर से बाहर गई है, कोई चरित्रहीन व्यक्ति देखेगा तो उसको एक मारेगी झापड़, उसके याद आएगा वो दुर्गा है, महिषासुर मर्दनी है, तो किसी से डरेगी नहीं। अब नाम ऐसा रखो, उसको खुद अर्थ नहीं पता है। तो मैं आपको निवेदन नहीं कर रहा था, अपने से बड़ों का आदर, अपने से बड़ों का सम्मान करना। ये आयोजन पूज्यपाद श्री गिरिराज प्रसाद जी, गिरिराज आप सब जानते हैं, पान हो तो वही गिर को कर छत धरोज पुरंदर कारण, जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की देन मजार। कभी कहता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य न हो, मुझे मनुष्य का जीवन न मिले, भगवान ठाकुर हे नाथ हे गोविंद मुझे आपको पशु बनाना हो तो इतनी कृपा करना ठाकुर, मुझे ब्रज का कोई पशु बना देना, मुझे ब्रज की गाय बना देना गोविंद। क्यों? क्योंकि उनमें चरते 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 कभी मेरे कानों में मेरे कन्हैया की बंसुरी की आवाज आ जाएगी। एक बार मदन मोहन मेरे ठाकुर की बंसी की आवाज मेरे कान में आ जाएगी तो मेरा पशु होना भी सार्थक हो जाएगा। कभी तो आएगा गाय चराने के लिए, इन नेत्रों से उसकी छवि निहार लूंगा तो मेरा पश्चाताप समाप्त हो जाएगा। इतना भी मेरा भाग्य न हो, मुझे आपको पक्षी बनाना हो ठाकुर तो पक्षी भी वही ब्रज का बनाना, कदम की डार पर बैठ करके राधे 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 रटूंगा। कभी कभार आकर के उसको जब गोपियों को चीर हरण करना होगा ना तो आकर उस कदम पे बैठ जाएगा, मैं उसको एक बार देख लूंगा, मेरा पक्षी होना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्रारब्ध मेरा पुण्य इतना न हो कि मैं शायद पक्षी भी न बन पाऊं, मुझे ब्रज का पेड़ बनाना हो ना, तो ब्रज का बनाना। मैंने सुनी कथा भक्तमाल में कि एक महात्मा रहते थे ब्रज में, वृंदावन में, बस एक लंगोटी लगाते, जमुना जी में स्नान करते, जमुना जल पान करते। अब तो जमुना जल में न स्नान किया जा सकता है न पान किया जा सकता, क्या करें। तब तो गोपियों ने व्यंग में कहा था, ऊधो वह मथुरा काजर की कोठर जे आवे ते कारे, तुम कारे सफल सुत कारे, कारे कुटर समारे, कमल नैन की कौन चलावे, सवेन में मनिहारे, मानो नील माटते कारे, जमुना जल जो पखारे, तासो श्याम भई कालिंद्री, सूर श्याम गुण न्यारे। ब्रजवंताओं ने व्यंग किया था, वो मथुरा तो काजल की कोठली है, सब काले ही काले हैं, वो कन्हैया इतना काला है, उसे यमुना में स्नान करा दिया, मेरी तो यमुना ही काली होगी, ऐसा व्यंग किया था। अब तो यमुना हमने काली कर दी। तो वो संत वहां रहते थे,
भगवान का भजन करते थे। उनके आश्रम के बाहर बाग था, बगिया, उसमें वृक्ष थे। एक दिन बच्चों ने खेलते खेलते एक पेड़ में एक कील को गड़ा दिया, ठोक दिया। तो कहते हैं कि उस वृक्ष में से रक्त की धारा निकली। बच्चे तो भाग गए, डर गए। बाद में रात्रि में कहा, भगवान क्षमा करें, मैं तो पहले ही दुखी हूं, इन बच्चों को कहो कि हमको और दुख न दे। संत ने पूछा, आप कौन है? रोते रोते कहा, मैं अभी तो तुम्हारे आंगन में खड़ा हुआ वृक्ष हूं, पर मैं गोविंद का सखा हूं, ठाकुर का सखा हूं। कभी तो आएगा, एक बार उसका आलिंगन कर लूं, उसकी प्रतीक्षा में मैं उसकी गोपी ग्वाल था, मैं वृक्ष बन के खड़ा हूं कि कभी मेरा गोविंद आएगा, उसका दर्शन होगा। पत्थर बनाना हो तो गिर। हम लोगों को कोई देखो मेरे भाई बहन, जीवन मिला है तो मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। हम स्टेशन गाड़ी में क्यों बैठते हैं? अच्छा, अजीब है ना यात्रा। हम ट्रेन में लेट हो रहे हो, ट्रेन पकड़ने में, तो हम कहते हैं भगवान थोड़ी गाड़ी लेट हो जाए, थोड़ी लेट हो जाए। वो कहते हैं ना, थोड़ी लेट हो जाए, थोड़ी सी रुक जाए। और जो उसमें बैठे होते हैं वो क्या कहते हैं, चलती क्यों नहीं गाड़ी, क्यों रुक गई दोबारा? दोनों ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको गाड़ी छूट न जाए, थोड़ी लेट हो जाए। और जो बैठे हो कहते हैं लेट क्यों हो रही है? और बैठने के बाद हम भी कहते हैं कि अब जो रहे हम बैठ गए, चलो। हर व्यक्ति ट्रेन में जो बैठा है वो सोचता है जल्दी मेरा स्टेशन आ जाए, सोचते कि नहीं जल्दी आ जाए। और 2, 4, 5 घंटे भी मुश्किल हो जाते हैं। हम सब ट्रेन में ही बैठे हैं प्यारे, एक लंबी यात्रा के लिए। किसी की यात्रा जरा 50-60 साल की होती है, किसी की 70-80 साल की होती है। अभी तो पहला ही चरण है। इस चरण में 125 साल की अवस्था तो होना ही चाहिए। अभी केवल 5,500 वर्ष ही बीते और 3,32,000 का है। अभी तो श्री गणेश हुआ। हाँ? इस चरण में 125 साल की उम्र तो होना ही चाहिए, पर हम इतने अस्त व्यस्त हो गए हैं कि 50 साल से पहले ही सोचे थे अब चलो क्या है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, ट्रेन में हर व्यक्ति बैठा है, वो अपनी यात्रा कर रहा है। हम भी जीवन की ट्रेन में बैठे। कई बार ट्रेन में आप बैठते हो, आसपास में बैठे हुए लोग, हमारे यहाँ जैसे संगी भाई लोग, नमस्कार भाई साहब नमस्कार। अच्छा, कहाँ? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में कहाँ रहते हो? कृष्णानगर में। और जैसे ही कहेगा कृष्णानगर तो ऐसा लगेगा बिल्कुल कोई अपने परिवार। कृष्णानगर में कहाँ रहते हो? अरे वहाँ वो फलानी गली में संतोषी माता मंदिर। हम तो रोज जाते हैं, हम तो वहीं रहते हैं। अब मिले नहीं कभी, हम सब भूल जाएंगे। अच्छा लगेगा। यात्रा 3, 4, 5 घंटे की पता ही नहीं लगेगी कब निकल गई। बाद में मन करेगा थोड़ा और चलते, पर उनका स्टेशन आ गया तो उन्हें उतरना पड़ेगा, हमारा आ गया तो हमें उतरना पड़ेगा। और कई बार ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं हमारे जैसे, लड़ते ही रहते। तो कहते भगवान या तो इनका स्टेशन आ जाए या हमारा आ जाए। यही यात्रा है। कई बार परिवार के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार लोग, आसपास के लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं भगवान की कृपा से कि 70-80 साल का जीवन पता ही नहीं लगता कब निकल गए। कभी पार्क में मिलना हो गया, कभी मंदिर में मिलना हो गया, कभी पता ही नहीं लगता। तो कई बार ऐसे लोग, घर के ही लोग मिल जाते हैं, पड़ोसी कहते हैं भगवान अब तो उनको उठा ले तो अच्छा। यही है जीवन मेरे भाई बहन, यही जीवन है। जीवन में हम जो कुछ करेंगे वो हमें मिलेगा ही। हम तो सबसे निवेदन करते हैं, एक गिलास पानी किसी को पिलाओगे वो भी ब्याज सहित आएगा, और सावधान, एक गाली किसी को दोगे वो भी ब्याज सहित में। यहाँ कुछ भी बेकार नहीं। सचेत जीवन, जागृत जीवन जियो। और ब्रह्मलीन पूज्य महंत श्री गिरिराज प्रसाद जी ने, जो गिरिराज जी का प्रसाद, और गिरिराज जी का प्रसाद क्या है? ठाकुर जो पाले वो प्रसाद मिल जाए। प्रसादम ददात प्रसन्नता। इस मंदिर की
नींव रखी, इसे व्यापक बनाया। और पाओगे तो क्या होगा, जीवन में क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम बढ़ेगा तो हमारे जीवन का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। और वो पिताजी कितने मर्मज्ञ रहे होंगे, इनका क्या नाम रखा? प्रेम प्रकाश। प्रेम का प्रकाश करो। हम सबके अंदर प्रेम का प्रकाश, पर प्रेम परमात्मा से करो। मेरे संसार से प्रेम, मुझे माफ करना, क्षमा कर देना, नहीं करता है। मुझे माफ करना, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक उससे आपका स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक रिश्तेदारी भी निभाएगा, मित्रता भी निभाएगा। और जिस दिन लगेगा आप किसी काम के नहीं है, मुड़ के नहीं देखेंगे। कीचड़ में पड़ी हुई ईंट जैसी स्थिति हो जाती है। ईंट पे लोग पैर रख के निकल तो जाते हैं, पर ईंट को कोई नहीं निकालता। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है, कोई किसी के लिए नहीं। प्रेम ही करना है तो राम केवल प्रेम प्यारा, 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 राम केवल प्रेम प्यारा। जान ले ओ जय जान निहारा, जान ले ओ जय जान निहारा, जान ले ओ जय जान निहारा, जान ले ओ जय जान निहारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। प्रेम करो गोविंद से। मीरा ने क्या कहा था? ऐसे वर को कहा वरू, जो जीवे और मर जाए। मैं तो वरू घनश्याम को, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। अब तो प्रेम वेल तोड़ गई, कहा करेगो कोई। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो प्यारे। संसार से प्रेम करोगे तो धोखा ही मिलेगा, बाद में पछताना पड़ता है। संसार से व्यवहार करो, प्रेम परमात्मा से करो। हम लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया है मामला। हम व्यवहार भगवान से करते हैं। भगवान के पास आएंगे, हे हनुमान जी महाराज, आपने तो लंका जला दी। हनुमान जी कहते तुम्हारी जलाऊं क्या? नहीं नहीं हमारी नहीं, हमारी नाम बताता हूं। हनुमान जी को ही कहते थे, हे हनुमान जी महाराज, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 5 करोड़ का फायदा हो जाए। पता नहीं कौन सा कमीशन है, भगवान जाने कौन सा परसेंटेज है। जिन हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी, वो हनुमान जी हमारे 5 किलो लड्डू के लिए भूखे हैं क्या? हम व्यवहार करते हैं भगवान के साथ। तुम हमारा काम कर दो, प्रसाद चढ़ा देंगे, नहीं तुम अपने घर, हम अपने घर, राम राम। ये नहीं कहना। हे हनुमान जी महाराज, आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन तुमर हो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय। आप क्या नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा संकट है जो आप नहीं समाप्त कर सकते? कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते? कमन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात सब कुछ कर सकते। हो सकता है बाद में हनुमान जी पूछे, बताओ तुम्हें क्या करना है? प्रभु कृपा करो। वो नाथ, मैं मीरा नहीं हूं, मैं सबरी नहीं हूं, मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, मैं हरिचंद्र भी नहीं हूं, कलयुग का जीव हूं ठाकुर, ज्यादा परीक्षा मत लो। ये संकट है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहां जाऊं मैं? माता पिता परिवार रिश्तेदार सब तो स्वार्थ के लोग हैं। जब घर में संपन्नता थी, पैसा था, सब कुछ था, सब कहते थे मेरा भाई, मेरा पति, मेरा रिश्तेदार। जिसका मैं रिश्तेदार नहीं था उसका भी था। कोई मंत्री बन जाए फिर देखो,
कोई बड़ा आदमी बन जाए तो लोग, अरे साहब हम तो, हमारे तो बिल्कुल खास हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे, टका धर्मम टका कर्म महा टका टकाए थे, टका जेब में तो सब अपने नहीं, अपने भी ककाए थे। संपत्ति है, सम्मान है तो सब अपने नहीं, तो अपने भी अपने नहीं होते प्यारे। इसलिए नाते तो ही मोह अनेक भाव है सही। परमात्मा से संबंध बना के जोड़, भजन करो। भगवान को पुत्र मान लो, जीवन में पुत्र नहीं है, भगवान को मान लो। चाहे तुम्हार समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, कन्हैया तू ही मेरा, मैं तेरी जसोदा, तू मेरा कन्हैया। भगवान स्वीकार कर लेंगे। पुत्र बन जाओ, पिता बन जाओ, पति, कोई भी जो संबंध बनाओ, परमात्मा से अपनापन करके भजन करोगे तो जीवन में माधुर्य भर जाएगा, जीवन की खटास मिठास में बदल जाएगा, कभी उदास नहीं होगे। हम तो कहा करते जो भगवान के दास हैं, उदास कैसे हो जाएंगे? मोर दास हो नरकर आशा, भगवान के हम हो गए। अब तू जाने, तेरा काम जान। मैं तेरो तू मेरो समरिया गिरधारी, बहनें जा रही हैं क्योंकि बहुत पहले इंतजार करना पड़ा होगा। ये आयोजन मैंने खाली सूचना दे दूं, दो उद्देश्य हैं। पूज्यपाद महाराज श्री गिरिराज प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 12 वर्ष के बाद वह कुंभ लगता है, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ लगता है। तो 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ये महाकुंभ का आयोजन है। वहाँ अपने ठाकुर जी का कैंप लगता है, आपको कार्ड मिले होंगे, उसमें पड़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा नगर खालसा, वो लगता है। वहाँ रोजाना संतों की, भक्तों की सेवा होती है। किसी दिन 500 की भी हो सकती है, 5000 की भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ निमंत्रण किसी को नहीं दिया जाता। वहाँ तो जो ठाकुर जी कृपा कर दे, जितने लोग आ जाए। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी महाराज ने बड़ी उसमें अच्छा सहयोग किया। ये कथा भी करेंगे वहाँ, और वहाँ रोजाना 1 महीने तक अन्न क्षेत्र चलेगा, भंडारा चलेगा। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 वस्तु का दान विशेष है, अन्न और वस्त्र। आपने किसी को 1 किलो आटा दिया, आटे का दुरुपयोग नहीं होगा, वो बेच देगा किसी और को, अंत में कोई उसे खाएगा ही। आपके आटे से किसी को उदर पूर्ति ही होगी, उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। आपने एक छोटा सा रूमाल दिया, कपड़ा दिया, कंबल दिया, उसका भी दुरुपयोग नहीं होगा, कोई न कोई इसका प्रयोग करेगा ही। हमारे यहाँ शास्त्रकारों में दान के लिए अन्न, वस्त्र, भूमि, गज, गाय, स्वर्ण, ये दान के लिए कहा है। तो भूमि दान करना, हाथी दान करना, स्वर्ण दान करना, ये राजा महाराजाओं के काम होते थे, हीरा पन्ना। अब हम लोग राजा महाराजा तो है नहीं, भगवान ने कृपा की है। आप लोगों के द्वारा जो कुछ वो सामग्री दी जाएगी, दी भी है कुछ लोगों ने, दाल है, आटा है, घी है, तेल है, कोई कंबल है। अब यहाँ से लोग जाएंगे, मुझे क्षमा करना, घर में सब व्यवस्था रहती है, वहां जाकर कहते महाराज जी 1 कंबल दे दो कम से कम ओढ़ने के लिए, क्योंकि परदेश कलेश नरेशन को, वहां तो किसी का घर नहीं है। पर हमारा प्रयास रहेगा कि आपको घर जैसी सुविधा मिले, घर जैसा आनंद मिले। तो एक तो निवेदन है कि आप सब उस महाकुंभ में पधारें। एड्रेस लिखा है, तो स्टेशन से जैसे ही आप जाएंगे, शास्त्री पुल है, वहां शास्त्री पुल पार करके झूसी है, झूसी से जैसे ही नीचे उतरेंगे गंगा जी की तरफ, तो वहां पर है काली सड़क मुक्ति मार्ग चौराहा है, पहला कैंप आपका है। आप
आप समय निकाल के 1 दिन 2 दिन के लिए पधारे, ऐसा निवेदन है। और ठाकुर जी ने हमें जिस लायक बनाया है, जिस लायक बनाया है उतना आप सहयोग करें, ऐसा निवेदन मैंने बीच में कर दिया है। क्योंकि 2 दिन की कथा नहीं है, प्रवचन है, तो प्रवचन में कोई एक प्रसंग पूरा करेंगे तो एक में 2 दिन बीत जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कभी मेट्रो चला देता हूँ, कभी कुछ वैसे याद कर देता हूँ। तो मुझे लगा आप लोगों को कहीं जाना है जो सुन लेंगे, ये सूचना है। कल भी ये कार्यक्रम रहने वाला है, कल मैं ठीक समय पे आ जाऊंगा। आप तो हरिद्वार था इसलिए लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान ने जिस लायक बनाया, हम लोग कहते हैं रोजाना तुदियम वस्तु गोविंदा तुम्हें समर्पिते। हमारे पास जो कुछ है भगवान का है, ये अंदर से होना चाहिए। कोई भी दान करते समय, समर्पण करते समय ये भाव आ जाए कि मैं दे रहा हूं, तो जीवन का कोई दिन ऐसा याद कर लेना। महाराज हरिचंद चक्रवर्ती नरेश थे, विश्वामित्र ने परीक्षा ली, तीनों प्राणियों को बनारस में जाकर के काशी में बिचना पड़ा। चक्रवर्ती नरेश राजा, विश्वामित्र ने कहा 3 भार सोना दो, पुत्र रोहित को और महारानी को बिचना पड़ा। आप सब जानते हैं, कथा आपने सुनी, चौराहे पर बिचना पड़ा। महारानी को एक ब्राह्मण लेके चले गए, पुत्र रोने लगा, मां की पल्लू पकड़ कर, मां मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, घर छूट गया, महल छूट गया, अब मां के बिना मैं कैसे रह सकता। छोटा सा बालक 11-12 साल का पल्लू पकड़ के रोने लगा, और जब बेटा रोने लगा तो मां भी रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा ये रोने का नाटक छोड़ो, मैंने तुम्हें खरीदा है, चलो। महारानी ने, देखिए जीवन ऐसे कहते हैं प्यारे, महारानी ने दोनों हाथ जोड़े, हे भूदेव कृपा करो, मैं अभागन हूं, तब तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरा छोटा सा बालक, इसे देख करके मैं जीवन जी लूंगी, मैं आपके घर का सब काम करूंगी, मेरा बेटा भगवान के लिए तुलसी फूल ला देगा, इसे साथ रख लो। और आप जानते हैं, रख लिया। महाराज को डोम ले गए, डोम राजा जो शमशान में रहते थे, और डोम ने कहा मैं जानता हूं आप हरिचंद हो, चक्रवर्ती नरेश हो, मैं अपने घर का भोजन नहीं कराऊंगा। हम लोग कहते ना, दुख आ गया, कष्ट आ गया, क्या कष्ट आ गया, थोड़ा घाटा आ गया तो ही परेशानी हो गई, कोई घर में दिक्कत आ गई। आज घर में कोई कष्ट है, कल सुख हो जाएगा। आज व्यापार में घाटा है, कल बाड़ा हो जाएगा। और हम सबसे पहले, कोई कहे आजकल आप मंदिर नहीं जाते, दिखाई नहीं देते, क्या बात? नहीं अब जाना ना बंद कर दिया। क्यों? क्या फायदा? भगवान ने हमें क्या दिया? पूजा। सबसे पहले भगवान की पूजा छोड़ देते, थोड़ा कष्ट आएगा छोड़ देंगे। रोटी खाना कोई नहीं छोड़ता, कुछ उल्टा सीधा खाते होंगे उसे भी नहीं छोड़ते। सबसे पहले भगवान को छोड़ देते, पूजा करना छोड़ देंगे। अरे भैया पूजा करते रहो, आज कष्ट आया है तो कल अच्छे दिन आ जाएंगे। भाई तो जीवन है, सदा दिन जात न एक समाना, एक दिन दूल्हा चढ़ा पालकी, गोरे बजत निशाना, एक दिन चिता जले मरघट पे, धुआं उड़े आसमाना, एक दिन सब दिन जात न एक समाना। ये तो ऋतु बदलती रहती है। जून में जो कपड़ा बुरा लगता है, जनवरी में बहुत अच्छा लगता है। जून में कोई व्यक्ति जर्सी पहन करके, स्वेटर पहन करके, कोट पहन के निकले, लोग कहेंगे हद हो गई, क्या हो गया इनको, ये क्यों पहन रखा है, उतारो उनको, विरक्ति हो जाएगी। और जनवरी के, दिसंबर के महीने में कोई बिना कपड़े के डोले, अरे क्या होगा, तुमको कपड़े पहनने को नहीं क्या? बोले आपने ही तो कहा था जून में के कपड़े मत पहनो। अरे बोले तब कहा था भैया, अब ऋतु बदल गई है, ऋतु के अनुसार कपड़ा पहनना, ऋतु के अनुसार भोजन करना, ये सब परिवर्तन है, ये जीवन है। आज जो व्यक्ति से हमारा मन नहीं मिलता, कल हो सकता है उससे मित्रता हो जाए। इसलिए प्यारे, कभी किसी से कड़वे वचन मत बोलो, कभी भी। ये 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब कहां किस मोड़ पर मिलना हो जाए। क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा है हमारे यहाँ, शब्द ब्रह्म है। माताएं बहनें ज्यादा समझ पाती हैं,
रसोई में डब्बे होते हैं ना मसाले वाले, माताओं को पता है किसमें नमक है किसमें चीनी है। अब चीनी वाले डब्बे से नमक नहीं निकलेगा और नमक वाले से चीनी नहीं। रंग भले एक सा है, चीनी का और नमक का रंग एक सा हो सकता है पर स्वाद एक सा नहीं है। ऐसे ही हम सबके जीवन का स्वाद अलग अलग है प्यारे, सबका स्वाद अलग अलग है। हाँ? ये शरीर भी डब्बा ही है। किसी डब्बे में ठाकुर जी ने नमक रख दिया, किसी में चीनी रख दी, किसी में हल्दी रख दी, किसी में कुछ रख दिया। अब डब्बा इसमें अहंकार करे, देखा हमें तो चीनी है, तो डब्बे का कोई महत्व नहीं है, रखने वाले की बात है। ऐसे ही परमात्मा से प्रार्थना करो, हे ठाकुर, हे गोविंद, हे नाथ, ये डब्बा तूने ही दिया है, इसमें तो चीनी नहीं भर सकते हो प्यारे, तो मिर्च भी मत भरना, क्योंकि डब्बे में जो भरा वही निकलेगा। हमारे अंदर जो भरा है, हम जब बोलते तो वही तो निकलता है। इसलिए सुबह खड़े होते समय कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो वसत गोविंद, प्रभात काले कर दर्शनम। हाथ के दर्शन करते करते कहना, हे ठाकुर, हे नाथ, ये हाथ किसी को धक्का देने को न पड़े। कोई रोड पर गिरा हो उसे उठाकर हम गले लगा लें, इसलिए हाथ आ गया है। ये पैर किसी को लात न मारे, किसी को रोड पार करा दें, कहीं परिक्रमा कर ले, पूरी प्रतिष्ठा करो। मैं अपनी वाणी से किसी को अच्छा न कह पाऊं तो बुरा न कहूं। मेरे नेत्र ठाकुर की दिव्य झांकी का दर्शन करें और न करें तो ये नेत्र किसी का बुरा न देखें। क्योंकि ये तन बेस ये भोग न ये भाई, ये तन बेस भोग न ये भाई, स्वर्ग हो हम सोलह दाई, स्वर्ग साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय लोक सुधारा, पाय न जय पर लोक सुधारा, पाय न जय पर लोक सुधारा, पाय न जय पर लोक सुधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ये जीवन है, जीवन का लक्ष्य तय करिए, एकांत में बैठ करके सोचिए कि जब से जीवन मिला आज तक हमने जो कुछ किया है, परिवार वाले संतुष्ट हैं, मोहल्ले वाले संतुष्ट हैं और समाज के लोग संतुष्ट हैं, अच्छी बात नहीं है तो भी अच्छी बात है। हम संतुष्ट हैं कि नहीं? हम अपने आप से तो बात करें। सब विद्वान बैठे हैं, उपनिषदों में प्रथम सूत्र है, को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया। और यही नहीं, आप किसी अनजान जगह पहुंच जाओ तो लोग कहेंगे, हाँ जी आपका नाम बताना पड़ेगा। नाम हमको, अरे नाम क्या होता भैया, नाम हम तो भगवान का, कोई नाम नहीं। कहो भैया आराम से नाम बता दो, नहीं तो जाओ यहां से, कोई बैठने नहीं देगा। अच्छा नाम बता दिया, कहां से आए हो बताना पड़ेगा, कहां जाओगे ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा मिलना किससे है, किससे मिलना है। अब आपको नहीं, कहीं से नहीं आए, कहीं नहीं जा रहे, किसी से नहीं मिलना है। लोग कहेंगे लगता थोड़ा मामला गड़बड़ है। ऐसे अपने से प्रश्न करो कि परमात्मा ने कृपा कर दी, हम आए कहां से। हमारे साधुओं में पूछा जाता है कहां से आए, तो सदकुड़ी भाषा में कहा जाता है अगम से आए। कहां से आए, अगम से। कहां जाओगे,
निगम को। अगम मतलब क्या कि माता पिता की कृपा से, भगवान की कृपा से मनुष्य का जीवन मिला है। निगम को जाने का मतलब है वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने जो रास्ता बताया है उसके रास्ते से जाना है। हमें जाना कहाँ है और जहां पर जाएंगे उससे मिलना किससे? जैसे मान लो आप वृंदावन गए, यहां से कोई कहेगा कहां जा रहे हैं जी? वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के वापस आ गए। लोग कहे हो क्या गए? हाँ, तो आप बताइए, वृंदावन गए सीधे चाट खा के आ गए तो वृंदावन जाना सफल हुआ क्या? बोलो, चाट तो यहां भी खा सकते थे, नहीं हुआ। तो वृंदावन जाके करना क्या है? बिहारी जी का दर्शन करना है। वृंदावन हम जाए, गाड़ी छोड़े, रिक्शे में बैठे, बिहारी जी के मंदिर के बाहर तक भी गए तब तक भी यात्रा पूरी। अंदर चले गए, बिहारी जी के पट बंद है तब भी यात्रा पूरी। जब तक बिहारी जी का, श्री बिहारी जी का दर्शन न कर लें, जब तक उनको प्रणाम न कर लें, जब तक कन्हैया से दो बातें न हो जाए, जब तक उससे कह न पाए तेरे दर पे आना मेरा काम था प्यारे, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठाकुर आगे आले, कहां जाऊं जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, का तो नाम पतित पावन है, कई अति अदम उदारे। गोविंद तेरे दरवाजे पे संसार में केवल ठोकरी मिली है नाथ, एक ठोकर तू अपने चरणों से लगा दे, जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे बिहारी जी का दर्शन करने तक यात्रा पूरी नहीं होती प्यारे, ये जीवन यात्रा भी जब तक कन्हैया का दर्शन न हो जाए, ठाकुर का दर्शन न हो जाए, उससे वार्ता न हो जाए, तब तक ये जीवन यात्रा पूरी नहीं होगी। सोचते रहो, ये जीवन केवल दुकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं मिला है। ये सोचो, एक घर यहाँ है, एक घर वहां भी है, एक घर वहां भी है, जहां जाना ही जाना है हमें, वहां की तैयारी। मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, कहीं यात्रा करनी होती है तो पहले टिकट बुकिंग कराते हो, फिर वहां जाके पहले ही जाने से पहले होटल बुक करा लेते हो। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कहां रहना है, तो एक लंबी यात्रा करनी है। गरुड़ पुराण में लिखा है, समाचार गढ़ बैठे यहाँ पर कि मरने वाला व्यक्ति को बैतरणी नदी पार करना पड़ती है। नहीं जी, अब बैतरणी नदी में आपके पास कितना ही पैसा हो, वहां पुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ की करेंसी वहां चलती नहीं। एक देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता ना, एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो जहां हमको वहां जाना है, वहां यहाँ की करेंसी नहीं चलती, यहाँ के जेवरात काम नहीं आते, यहाँ की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी काम नहीं आएगी, यहाँ की गाड़ी भी वहां नहीं जाएगी। वो बैतरणी नदी कैसे पार करनी होती है? तो शास्त्रकार कहते हैं वहां तो गौ माता की पूंछ पकड़नी होती है। अब पूरे जीवन तो हमने डॉगी की और रस्सी पकड़े पार्क में घूमे, तो गौ माता की पूंछ कैसे पकड़ोगे? तो क्या करते लोग, जब कुछ मरने लगता है कोई व्यक्ति, तब पूंछ पकड़ाते हैं गाय की। जीवन में गौ माता में सभी देवताओं का वास है। हमारे यहाँ पहले गांव में बूढ़ी माताएं होती थी, पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, पर रोटी बनाने से पहले एक मुट्ठी आटा निकालती थी गाय के लिए और एक रोटी कुत्ते के लिए। ये नियम था। अब भी हम रोटी निकालते, हमारे यहाँ गौशाला है तो मैं देखता हूं जिनमें रोटियों में फफूंदी लग जाए वो गाय के लिए। हाँ, और हमारे लिए थोड़ी सी रोटी गर्म ठंडी हो जाए तो रोटी ठंडी होती है, हम गर्म हो जाते हैं, ये रोटी है। और गाय के लिए फफूंदी। एक रोटी कम से कम रोज गाय को निकालना चाहिए। अब आप कहोगे कि रोटी लेकर जाए, गौशाला तो है नहीं यार, तो दान पत्र बना लो, 1 रुपया रोज निकालो। जब खूब हो जाए तो प्रेम प्रकाश जी महाराज के पास आ जाओ, महाराज जहाँ गौशाला हो चारा डलवा देना, दलिया डलवा देना, कुछ न कुछ सेवा कर देना। कर सकते हैं गाय की सेवा, क्योंकि सभी देवताओं का वास है पूरी सृष्टि में।
आप जरा सोचो, आप कितना भी अच्छा अच्छा खाओ, वो अन्न बाद में गंदगी के रूप में निकलता है। पूरी सृष्टि में एक जीव है पवित्र, जिसका मल और मूत्र भी पवित्र है। वो कौन है? गौ माता। गौ माता का मल और मूत्र भी पवित्र है। अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि गौ मूत्र से पेट की सब प्रकार की कैंसर तक ठीक हो जाता है। वो गौ माता हमारे आस्था का केंद्र है प्यारे। ऐसी जब समय मिले गौ माता की सेवा करना चाहिए। भगवान भी आते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपने भक्तों के लिए। हो भक्तों को दास भगत मेरी मुकुटमणि। भगवान कहते मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, मेरे भक्तों के लिए आता हूं। निराकार परमात्मा साकार होता है तो रावण को मारने के लिए नहीं, इसीलिए तो हम सब चर्चा मुख्य रूप से जो करेंगे तीर्थराज प्रयाग की। भरद्वाज मुनि बसहि, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद प्रिय अनुराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, भाष्य हैं, पर कथा के रूप में 2 ही ग्रंथ हैं जिनको प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री रामचरितमानस उसका नाम है, ऊपर है राम, बीच में है चरित्र, नीचे है मनुष्य। मानो संकेत है ग्रंथ का कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तेरा चरित्र कैसा होना चाहिए? श्री राम जैसा। नीचे मनुष्य है, बीच में चरित्र है, ऊपर राम है। हम सबका चरित्र श्री राम जैसा हो। नकल करने में तो हम बड़े माहिर है ना, नकल ही करना है तो भगवान श्री राम की करो, कन्हैया की मत करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कन्हैया को लोगों ने ऐसा बदनाम किया, आपको पता नहीं, जानते तो हैं। जितनी ब्रजवनता हैं सब वेदों की श्लोक हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर गावे, नारद शेष को व्यास रटे पर हार गए पुन पार न पावे, ताई यही रखी छोरियां छछियावर चाच पे नाच नचावे। मैंने पहले कहा था प्रेम परमात्मा से करो, व्यवहार संसार से करो। जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। शरीर तो जाएगा, मीरा कभी मरेगी क्या? आज भी पद घुंघरू बांध मीरा नाची रही, लगता है कि मीरा थिरक रही है। नरसी, रैदास, मोरध्वज, हरिचंद, सबने परमात्मा से प्रीति की। क्योंकि रामचरितमानस तो कहता है मरे उतने जन कीर्तनाई, मृत्यु उसी की होती है जो अपने लिए जीता है, जो संसार के लिए, समाज के लिए, परंपराओं के लिए जो जीते उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए
कभी कभी जीवन में सोचा करो कि हमने जो कुछ आज तक अभी तक किया है, भगवान न करे कल परमात्मा का बुलावा आ जाए तो वहां जवाब देना पड़ेगा ना। वहां वकील नहीं मिलता, वहां घूस भी नहीं चलती। तो परमात्मा के सामने हम आंख उठाने लायक हैं कि नहीं? अब तो समय बदल गया है। पहले जो बालक होमवर्क पूरा नहीं करता था वो टीचर से आंखें बचाता था कि कहीं हमें देख न ले, पीछे बैठता था चुप करके, और जो होमवर्क पूरा करके आता था वो इठला के बैठता था। तो बस ऐसा सोच लो, हम सब होमवर्क करने आए, जाकर के टीचर रूपी परमात्मा को जवाब देना है कि हम होमवर्क ठीक कर रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि भगवान की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव तन। यही तन विषय भोग नहीं भाई, सुरगउ अंत सुलभ दुखदाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहीं पर लोक सुधारा, सो परित दुख पावहे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। पहले निवेदन किया है, चीनी के डब्बे में चीनी निकलेगी, नमक भरे डब्बे में नमक ही निकलेगा, चाहे मैं खोलूं चाहे आप खोलो। हम सब तय कर लें कि शरीर रूपी डब्बे में क्या भरा है। बोले महाराज जी क्या करें, वो बिना बात वो गाली दे रहे थे, हम भी देने लगे, तो आप पराजित हो गए, आप हार गए। किसी को देख करके रास्ता नहीं बदलना, अपने मार्ग पर अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहना सीखिए। मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था ना, महाराज हरिचंद को मरघट पर रहना पड़ा, और खाने के लिए क्या, बोले पिंड के लिए जो चावल आते हैं वो चिता की अग्नि पर रख करके पका करके खाने पड़े। हम कहते हैं हमें कष्ट हो गया, हमें दुख हो गया, भगवान ने अच्छा मकान दिया है, दुकान दी है, 4 कपड़े पहनने को दिए हैं, 4 रोटी खाने को दिए, फिर भी हम कहते दुखी हैं, फिर भी हम कहते परेशान है। कई बार तो लोग ऐसे मिलते हैं, लोग कहते महाराज आपके तो भगवान ने सब कुछ दिया, क्या दिया भगवान ने? मैंने कहा क्या नहीं दिया बताओ, क्या नहीं दिया? बोले क्या दिया, हमने सब कमाया है। मैंने कहा जो कुछ मिला है आपको कमाई से मिला? बोला हाँ। मैंने कहा आप सही बताना, कौन सी नौकरी आपने किसी तनख्वाह देकर के आंखें लगवाई, जरा बता दो। कौन सी नौकरी की, किस सर्विस से आपने तनख्वाह देकर बनवाई? बोले नहीं वो तो नहीं दी, वो तो भगवान ने दी है। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, भगवान ने सबको दी है। तो जिसको नेत्र नहीं हो उसको पूछिए कि नेत्र का महत्व क्या होता है। हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो मिला है। जिसको पैर नहीं है प्यारे, उसके पास 2 मिनट बैठ के पूछो कि आपको पैर होते तो कैसा लगता है। उसको पता है पैर का महत्व क्या है। हमको तो मिल गया इसलिए महत्व नहीं पता होता। इसलिए मैं निवेदन करता रहता हूं कि गाड़ी में बैठ के जहाज देखोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी में बैठ करके ऊपर जहाज देखोगे सामने नहीं देखोगे तो टकरा जाएगी गाड़ी। गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति साइकिल व मोटरसाइकिल वाले को देखे, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, ये तो बेचारा मोटरसाइकिल में जा रहा है, तूने मुझे गाड़ी दे दी। मोटरसाइकिल वाला परेशान न हो, वो साइकिल वाले को देखे, भगवान तूने तो मेरे को मोटरसाइकिल दे दी, पैर नहीं चला पड़ते, ऐसे ड्रम से चल जाती है, इससे साइकिल है। साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, और पैदल वाला भी परेशान न हो, किसी ऐसे को देख ले जिसको पैर ही न हो। जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन जीने का तरीका सीख लीजिए बस, कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। हमारा जीवन का जीने का ढंग, मुझे माफ कर देना, 50% से ज्यादा लोग दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। बस जी रहे, क्यों जी रहे पता नहीं, खा रहे हैं बस। जैसे हम लोग क्या करते, पार्क में घूमने वाला व्यक्ति 4-5 घंटे घूमे, कहीं पहुंचेगा क्या? पसीना भी आ जाएगा, थक भी जाएगा, पहुंचेगा कहीं नहीं, क्यों? जाना ही नहीं था कहीं, घूम रहे थे, ऐसे ही घूम रहे। ज्यादातर लोग जीवन में ऐसे ही घूम रहे, उन्हें पता ही नहीं हम क्यों जी रहे। सावधान,
जो शरीर आपको मिला है ये देवताओं को भी नहीं मिलता। जो शरीर आपको मिला है, मुझे क्षमा करना, भगवान को भी भक्तों की पुकार पर ही मिलता है, उनको भी नहीं मिलता। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मेरे कन्हैया ने आपको दी है। और मेरा परमात्मा आता है तो केवल 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 आपके लिए आता है। हे मनुष्य, तुझे ये करना है, कभी किसी से मत मांगो। आपके भाग्य में जो वस्तु होगी वो मिलेगी ही। मैंने शायद प्रारंभ में कहा ना, कहे नारद हे भवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, ओहुन में टनहार। आपके भाग्य में जो लिख दिया है परमात्मा ने, उसे कोई नहीं मिटा सकता। परेशान मत हो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। ठाकुर हे गोविंद, तूने बड़ी कृपा कर दी, इतना दे दिया है तुमने, ऐसे समझ। ज्यादा दे दिया है तो घमंड मत करो। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े व्यापारी, वो जगह जगह गोदाम खोल देते हैं, ऑफिस खोल देते हैं, और कई ऑफिस हैं तो कहां बैठेंगे वो, क्या करते हैं, अपना मैनेजर बिठा देते हैं। ज्यादा परमात्मा ने धन दिया है, ज्यादा परमात्मा ने पैसा दिया है तो अहंकार मत करो। सोच लो भगवान ने कृपा कर दी, हम भगवान के मैनेजर हैं। उसने हमें 10 कंबल ज्यादा दे दिए हैं, 2 कंबल तुम ओढ़ो, 4 कंबल जो पड़े हैं जिन पे कुछ नहीं उनको दे दो। परमात्मा ने मैनेजर बनाया, पर सबको नहीं बनाया जा सकता। ऐसा जीवन जियोगे, सहज जीवन, सरल जीवन जियोगे तो जीवन की खटास मिठास में बदल जाएगी, जीवन का अधूरापन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। प्यारे, ऐसा मैं निवेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज का उद्देश्य था कुंभ को मैंने बोल ही दिया है कि आप 1 किलो किसी को आटा दोगे। देखो यहाँ जो हम भंडारा करते हैं ना, 1 गली 2 गली की 4 गली की खा जाएंगे। कोई आजकल तो वैसे भंडारे लोग जल्दी से खाते नहीं है, बड़े आदमी जो अपने आप को कहते हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला भैया, कोई रेडी चलाने वाला भैया 2 रोटी खा जाएगा। पर कुंभ में न मेरा रिश्तेदार है न आपका कोई रिश्तेदार है। हाँ, जितने ठाकुर जी के रिश्तेदार हैं सब पहुंचेंगे वहां पर। और पता नहीं कौन आपका दिया हुआ आटा, कौन आपका दिया हुआ दाल, कौन आपका दिया हुआ चाय 1 कप पी जाएगा, क्योंकि वहां भेष नहीं पता लगते। कंदराओं में, गुफा में तप करने वाले, भजन करने वाले, इतना तो मानो कुंभ में जो जाएगा वो भगवान का प्यारा ही जाएगा ना। और तो कोई, जिसे भगवान से कोई लेना देना नहीं, उसे कुंभ को क्या लेना देना। तो परमात्मा के प्यारे जाएंगे। और भगवान का जो आकार है, ये तो स्वरूप है, वैसे हम कहते हैं निराकार। बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म न कर्म करे बिदनाना। निराकार, हम सब परमात्मा के तो आकार है। इसलिए सब कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप भले न पहुंच पाओ, तो आपके द्वारा दिया हुआ दान वहां पहुंचेगा, आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। आपका पुण्य, आजकल तो फोन में होता है ना पेटीएम, ये तो अब चला है, हमारे यहाँ तो पहले से पेटीएम चलता है। आपके द्वारा दिया हुआ चाय या चीनी पत्ती जो कुछ आपने दिया है, आपके द्वारा रोटी अन्न खाएगा, इधर पेटीएम हो जाएगा। जैसा ही आपके द्वारा दिया हुआ अन्न उसके पेट में गया, इधर पुण्य आपके पेटीएम आपके खाते में लग गया, तुरंत लग जाएगा। पाते ही तो इतना शॉर्टकट अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है, उसका हम सब लाभ उठाएं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, 24 घंटे में 1 बार कृपया अपने से बात करा करो, जरूर करो। घर के लोग जब सो जाएं या किसी दिन नींद न आए, तब सोचा करो कि आज तक हमने जो कुछ किया है, हम उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। समाज को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, क्षमा करना। परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते, हाँ परमात्मा को संतुष्ट कर सकते हो। अपने आप से प्रश्न करो कि हमने जो कुछ आज तक किया है, हम संतुष्ट हैं कि नहीं। नहीं है तो यू टर्न लो, मुड़ो, रहो घर में, रहो परिवार में, पर रोजाना जब समय मिल जाए 10-5 मिनट बैठ करके
सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम वृंदावन विहारी लाल जय हो पवित्र माघ का तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। गंगा भक्ति स्वरूपा है, सरस्वती ज्ञान स्वरूपा है, यमुना कर्म स्वरूपा है। जीवन में भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, कर्म की दिव्यता और पवित्रता चाहिए, तो हमारे जीवन में संगम हो जाएगा। कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे हम जल में खाली गंगा जी में बैठ जाएं, गंगा जी में कूद जाएं, गंगा जी में प्रवेश कर जाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गंगा हमें पवित्र कर देती है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कारण हरण वासुला। गंगा में प्रवेश करना है, आपको गर्मी लगना बंद हो जाएगी। और इस समय तो दांत बजने लगेंगे। आज सोमवती अमावस्या है, मुझे गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला। आज वहीं से सीधा हरिद्वार से आ रहा हूं। गंगा में प्रवेश किया, आपको गंगत्व प्राप्त हो जाएगा। अग्नि के पास खाली बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, आपकी सर्दी चली जाएगी। ऐसे ही प्यारे भाव को भाव अनखयाल सहू, और नाम जपत गले देश रस हो। भाव से कुभाव से कहीं भी, कोई भी, कैसे भी भगवान का नाम का उच्चारण करोगे, जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। बिजली के तार को छुओगे, करंट लगेगा ही। अग्नि के पास बैठोगे, अग्नि का गर्म तत्व लगेगा ही। ऐसे ही भगवान का नाम लोगे, पाप कटेगा ही, कोई दौर नहीं। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, बस भाव जो आपको नाम अच्छा लगता हो, जो अच्छा नाम लगे उसको गाना। एक भजन सुनो। सवरिया ले चले पल्ली पार, सवरिया ले चले पल्ली पार, सवरिया ले चले पल्ली पार। राधे राधे राधा रानी, राधे राधे राधा रानी, भले मेरी सरकार। सवरिया ले चले पल्ली पार, सवरिया ले चले पल्ली पार,
परमात्मा से प्रार्थना करता है, पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया से ठुकराए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। हे नाथ, संसार में जिनको मैंने अपना माना था उन लोगों ने तो ठोकर मार दी। लोग कहे मेरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा। लोग तो कहेंगे ये तो पागल हो गया। ठीक है, हम पागल अच्छे परमात्मा के लिए, और जो परमात्मा के लिए पागल हुए, बाद में लोगों ने उनके चित्रों की आरती उतारी। मैं निवेदन करता हूं, हम संसार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य नहीं बने। माता के गर्भ में जब जीव होता है, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, मलमूत्र होता है चारों तरफ। हर जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे नाथ एक बार कैसे भी हमें बाहर निकाल दो, बस तेरा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और बाद में जब आता तो कहता भजन ही नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा, जो करना है कर ले। यही तो कहता है। हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन है केवल भजन करने के लिए। अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। तो बस सत्संग का मतलब यही है कि हम अपने से बात कर लें कि हमने आज तक जो किया है, भगवान खोलेंगे हमारी बही खाता। जो व्यापारी होता है ना, साल में एक बार देखता है कि हमको कितना नुकसान कितना फायदा हुआ। जिसमें नुकसान हुआ वो काम बंद कर देता है, जिसमें फायदा हुआ उस काम को शुरू कर देता है। तो हम कभी कभी तो अपने जीवन का खाता खोल के देख ले कि हमको कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। लाभ हुआ उस काम को बढ़ा दो, घाटा हुआ उसको घटा दो। ये जीवन जीने का सिद्धांत है। इसलिए कहा बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बल सुलभ सोई। सत्संग यानी सत्य का संग, और सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य है। संसार तो असत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने कहा पार्वती को, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवी संसार है ही नहीं, गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानो भाई। ये संसार सत्य होता, नित्य होता, तो हमारे दादा परदादा आज होते। आज जिस मकान में हम रह रहे हैं, कभी दादा परदादा रहते थे, आज वो नहीं है, कल हम भी नहीं रहेंगे। तो बस हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हों, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूं। और पुनः तीर्थराज प्रयाग माघ मकर गति रव जब होई, तीर्थ पथे आप सब कोही, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल श्रेणी। वहां देवता लोग, दैत्य लोग, असुर लोग, देवता लोग, किन्नर लोग, संत लोग, सिद्ध जन भेष बदल बदल के आते हैं। पता नहीं किसकी चरण की धूल हमको लग जाएगी और हमारी भूल ठीक हो जाएगी। कोई महापुरुष के चरण की धूल लग जाए तो हमारे जीवन की भूल ठीक हो जाए। हम लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि मंदिरों में जाकर के थोड़ा पोंछा लगाया करो, झाड़ू लगाया करो। पता नहीं किस महापुरुष के चरण की धूल हमको लग जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। ठाकुर जी के बर्तन चाहे घर में चाहे मंदिर में साफ करते करते सोचो, ठाकुर कन्हैया मेरा हाल तो इस बर्तन जैसा है। जैसा ये बर्तन काला हो गया है ना, ऐसे ही वासना के कालिक से मेरा ये जीवन का बर्तन भी काला हो गया है। अब तू भी काला है, मैं भी काला हूं। अब तू कृपा कर दे, हमें गोरा बना दे। और कलयुग में और कुछ नहीं कर सकते। नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। मैं निवेदन कर रहा हूं 24 घंटे में 10 मिनट मौन होके किसी कोने में बैठ जाए करो, और मौन होकर के जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, जो नाम अच्छा लगता हो, कोई भी नाम लो, संशय मत करना। चीनी जिसमें मिला दी जाती है वही मिठाई बन जाती है। मिठाई का आकार अलग हो सकता है, मिठाई का नाम अलग हो सकता है, पर सब में मिठास चीनी का ही है साहब। ऐसे ही हम सबकी आकृति अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकते हैं, काम अलग हो सकते हैं, पर जीवन में मिठास भरना है प्यारे
तो कन्हैया का आश्रय लेना होगा, गोविंद का नाम लेना होगा। इसलिए जब जहां टाइम मिले तब परमात्मा का नाम लेना, जीवन मिठास से भर जाएगा। एक कोई बढ़िया सा सुना दो कुछ आप, भगवान का धुन, फिर बात ठीक आपको जाना है बढ़िया सा। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मेरे साथ ना आप सब लोग भी गाएं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का भाई, 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 दो दिन का। जीवन क्यों बताया गया? किसी की उम्र 70 साल है, किसी के 2 दिन का क्यों बताया गया पता आपको? वो 2 दिन कौन से हैं? एक आने का और एक जाने का। बीच में तो हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन 2 दिन का ही है। ये तन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है माटी गोडेला, ये तन है माटी गोडेला। ये तन है माटी गोडेला, ये तन है माटी गोडेला। अंग तले गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब शरीर जलता है तो दुर्गंध ही आती है, सुगंध किसी के में नहीं आती। हाँ, इतना मुट्ठी भर राख रह जाती है। घर वाले भी कहते हैं बोले चौथाई कर लो, 13वें दिन तक कौन इंतजार करेगा। और आजकल तो आचार्य जी कहते बोले महाराज 30 दिन हवन कर रहे हैं, चलो हो गया। हमारा जब जन्म होता है तब भी सूतक लग जाता है, पूजा पाठ बंद, अशुद्धता। और मृत्यु होती है तब भी अशुद्धता। बस ये बीच का जीवन नहीं है प्यारे, जीवन मृत्यु दोनों ही अशुद्ध है। जीवन में अच्छे काम कर लोगे तो शुद्ध हो जाओगे, नहीं तो फिर कोई पशु योनि में जाना पड़ेगा, कहीं कोई वृक्ष बनना पड़ेगा, कोई पहाड़ बनना पड़ेगा। हजारों पहाड़ बन गए तो हजारों बरस तक सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगी। तो कोई पत्थर के पहाड़ बन गए तो छोटे छोटे टुकड़े करके लोग घरों में लगा लेंगे। बस परमात्मा से प्रार्थना करो, ठाकुर तूने मानव बनाया है, इस जीवन की सार्थकता तेरी कृपा से हो पाएगी। हम में न कोई ज्ञान है, न कोई योग्यता है, न कोई पात्रता, किसी लायक नहीं हो। और भगवान के चरणों में रोते रोते प्रार्थना करते करते जिस दिन नेत्र गीले हो जाए, हे नाथ मैं कहाँ जाऊं, तेरे दरवाजे के अलावा कहाँ जाऊं, किसी लायक नहीं हो। जिस दिन भगवान से कहो मैं किसी लायक नहीं हूं, भगवान आपके हाथ पकड़ कहेगा तू सब लायक है। आज तक किसी लायक नहीं था, अब मेरे दरवाजे आ गया है, अब तू सभी लायक बन गया है। तो आप सब लायक बने, योग्य बने, ऐसी प्रार्थना करता हुआ कुंभ में जो भी आपकी
क्षमता हो सहयोग करें। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, वो भी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद आरती होगी। जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी और हमारे बीच में आए हुए सभी भक्तगण, सबका हार्दिक अभिनंदन है कि आप सबने समय निकाला। सबसे बड़ा हार्दिक नमन महाराज जी श्री को कि वो हरिद्वार से आज चलकर सीधे यहीं पर आए हैं। देखो, मानव जीवन में परमात्मा मनुष्य शरीर की महत्वता महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाई। ये मानव जीवन बड़े भाग से ही मिलता है और परमात्मा इस जीवन को उत्थान करने के लिए ऐसा अवसर देता है 12 वर्ष के बाद में। जीवन में हमारी आयु में अगर 4 कुंभ हो जाए 12-12 वर्ष के, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, सबसे बड़ा कुंभ प्रयागराज का माना जाता है क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज है। और इस समय प्रयागराज में सभी तीर्थ वहां पर अवैध है। तीर्थों की तो बात ही छोड़ो, सभी देवी देवता भी माघ के महीने में प्रयागराज में ही निवास करते हैं। किस रूप में कब किसका उत्थान हो जाए कुछ पता नहीं। और ऐसा अवसर हमें मिला है कि इस अवसर पर हम तन मन धन तीनों पवित्र कर सकते हैं। तन भी पवित्र हो सकता है, धन भी पवित्र हो सकता है और मन भी पवित्र हो सकता है एक ही जगह पर। और ऐसा शुभ अवसर महाराज श्री के सानिध्य में मंदिर ट्रस्ट को भी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस अवसर पर हम चूके ना कि तन पवित्र करें, स्नान करने से तन पवित्र हो जाएगा। जहां सभी तीर्थ निवास है, एक डुबकी लगाने से हमारा तन पवित्र हो जाएगा। सत्संग सुनेंगे, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और जब धन का सदुपयोग करेंगे तो हमारा महाराज श्री धन भी उपयोग हो जाएगा। अब ये भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दिया। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब भगवान देखता है तेरा तेरा कहता है, तेरे को देता भी है। महाराज श्री रोज कहता तो है सुबह आके कि तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन भगवान ने ऐसा अवसर दिया कि देखते हैं मेरे धन को मेरे भक्तों में लगा रहा है, तन को लगा रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कोई तन से सेवा करेगा वहां, कोई मन से सेवा करेगा और कोई धन से सेवा करेगा और कोई तीनों तरीके से भी सेवा करेगा। ऐसा महाकुंभ, ये ऐसा अवसर हमारे पास आया है। इस अवसर को हम खोए नहीं। और देखो ऐसा अवसर कि हमारा राजा भी तन मन धन से लगा हुआ है, जो इतने महीने से कुंभ की तैयारी में लगा हुआ है। और ये कुंभ का अवसर हम एक दिन भी जाकर गोता लगा लें तो पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य हमारा उदय होता है। सत्संग में ही बात आती है कि कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी सत्संग प्राप्त होता है। कृष्णानगर में बहुत हैं, लेकिन आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो महाराज श्री के सानिध्य में आप यहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि परमात्मा उन्हीं को बुलाता है जिन पर कृपा करनी होती है। हर एक पर भगवान की कृपा नहीं होती। परमात्मा उसी पर कृपा करता है जिसे देखता है ये मेरे योग्य है। आज कृष्णानगर में कम थोड़ी लोग रहते हैं, लेकिन चुन के बुलाता है कि मेरे की कृपा इन्हीं भक्तों पर करनी है। और आप सब लोग आए हैं, ऐसा अवसर आज भी है और कल भी महाराज श्री ने बड़ी मुश्किल से समय दिया। इतने वर्षों से तमन्ना थी, लेकिन महाराज श्री के चरण पड़े, लेकिन ऐसे परमात्मा ने योग बनाया और स्वयं महाराज श्री चलकर यहाँ पर आ गए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा मंदिर ट्रस्ट बहुत आभारी है, महिला मंडल ट्रस्ट के सभी भक्तगण और संघ के जितने भी भाई बैठे हुए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब भी आए हुए हमारे बीच में और पंकज भैया, सभी भक्त
महिला मंडल सब आए हुए हैं, इनका सबका बहुत बहुत आभारी। हमारे बीच में राजेश भैया भी आए हुए हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा 2 शब्द करें, फिर उसके बाद आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। सभी प्रसाद लेकर जाइएगा। और इस कुंभ में तन मन धन से 1 तारीख को यहाँ से सामान जाएगा, उसमें आप किसी भी प्रकार की सेवा यहाँ दे सकते हैं। बहुत से भक्तों ने दी भी है, ये आपके सामने सामान रखा हुआ है। कोई चावल देना चाहे, रिफाइंड देना चाहे, देसी घी देना चाहे, सरसों का तेल देना चाहे, किसी भी प्रकार की मूंगफली का तेल भी देना चाहे, जिसके पास कहते ना इस यज्ञ में 1 आहुति भी हमारी लग जाएगी। जैसे हवन करते हैं और उसमें कहते हैं 1-2 ना महाराज सामग्री का हमें भी दो, तो ऐसा ही भगवान ने अवसर दिया हुआ है। इसमें कुछ भी आहुति हमारी लग जाएगी तो हमारा भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे अवसर पर हम सब इसका लाभ उठाएं। कल भी सत्संग 3 से 6 बजे तक होगा। आप भी आए, औरों को भी साथ लाए। तो आइए 2 शब्द हमारे भाई राजेश जी। जय श्री राम। सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। व्यास आसनारूढ़ पूज्य महाराज जी, हमारा विप्र समाज, मातृशक्ति, बुजुर्गों एवं प्यारे बच्चों, हम बड़े भाग्यशाली हैं। संतोषी माता दुर्गा मंदिर में पूज्य महाराज जी का आगमन हमारे लिए हर्ष का विषय है। जो सनातन धर्म का प्रचार दिल्ली भी नहीं, भारत ही में ही नहीं, अभी तो टीवी चैनलों के माध्यम से भी हर समय हमारे बीच में जो है सनातन धर्म का परचम लहराते रहते हैं। ऐसे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आप युग पुरुष हैं, आप सनातन संस्कृति के पुरोधा हैं। और इस समय प्रयागराज में महाकुंभ है। देखो, कुंभ की व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री भी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़े तन मन धन से और भाव से, धन तो सबके पास है लेकिन भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं, क्योंकि भाव तिष्ठति देवतः, भगवान का नाम तो सुगम है। गरुड़ पुराण में अभी कह रही थी सुगमम भगवन नामः जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति धिग दिगस्तु नराधमा। भगवान का नाम बड़ा सुगम है, सब ले सकते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है। जिह्वा च वशवर्तनी, और जीवा भी हमारे वश में है। और फिर भी हम जीव जो है नरक जाता है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम अगर नरक जाते हैं तो ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, धिक्कार है। तो हमारे पूज्य भाई, बड़े भाई प्रेम प्रकाश जी का बड़ा ही आप लोगों से निवेदन है कि आप तन मन धन से प्रयागराज कुंभ में, कुंभ किसे कहते हैं, जब सूर्य वृष राशि में हो और भगवान सूर्य मकर राशि में हो, तो प्रयाग में स्नान करने से जो है हमारे जन्म और जन्मांतर के हजारों से हजारों पाप जो है हमारे समाप्त हो जाते हैं, हमारे सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो इस कुंभ में आप तन से भी वहां जाएं, मन से भी जाएं, और धन भी आपके पास बहुत दिया है परमात्मा ने। उस धन को उस महाकुंभ में लगा करके, जहां से देश और विदेश से समस्त संत महात्मा और नर नारी महापुरुष वहां आएंगे। आप सभी वहां जाकर के जो है पुण्य का लाभ उठाएंगे, क्योंकि कुंभ 12 साल में प्रयाग में आता है। और 12 साल के अंदर जो हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, वो एक बार अगर हम प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर जो है उनके संगम पर अगर हम स्नान करते हैं तो हमारे ये शारीरिक पाप भी समाप्त हो जाते हैं, मानसिक पाप भी समाप्त हो जाते हैं, और कायिक
मानसिक सारी पाप हमारी समाप्त हो जाते हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे महाराज जी के सानिध्य में हम पर भी जो है भगवान की कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक विशेष प्रार्थना आपसे है कि कल भी यहाँ पर सत्संग होगा और आप अधिक से